आप भोजन विद्वाला लाओ मारे लाओ लाओ आंटी विनाशी लाओ मैडम जी संगीत यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं सदिग्रजताम भूर्वाचा हमारे कोई नहीं है चंदन नवाक्षं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं वेदयामि नमः सर्वेति परिपूर्णतामस्तु हो चावल फूल उड़द ओम भूमि स्कंधाय मिक्षताय मानि पुष्पानि लोको दीपस्य नैवेद्यं वेदयामि नमः सर्वेति परिपूर्णतामस्तु ओम देविता लोका देविता ध्यान करो। ओम भद्रं कर्णे वेहिनुजाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवेताः श्रीरंगे वंशकनं बिभेषे महि देवहितं जदायुः शतवेन्नो शरदो अन्ति देवा यत्र नक्षत्रा जरसन्तानो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता दुर्गन्तोः अदितिजौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः आदितिर्जातमदितिर्यणित्वं मातं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रे भ्रातृभिरुत्सवा हिरण्ये नाकं कृम्णानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवाः आयुष्यं वर्चस्वयेत्राय विशतातु माम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोक्षदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शङ्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम हुं फट् स्वाहा। अलग अलग करके मारना बारी बारी मारने से। ओम यं ब्रह्मविदां सर्वसन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथा नैविष्पूज्यते कार्मेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वाः स्वस्ति न तारकाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः वयं पयोपदेषु पयोविभयन्तरिके पयोदाः पयस्पतिः ददिशः सन्तु मयं महाविष्णुराराटमसि विष्णोः शपथेतो विष्णोः योरसे जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कल भैया महामंत्री जुआ मोर्चा म्यूनसिपैलिटी वाले भी आई जान कोई आना चाहता ठीक है आओ सुबह से लगने चाहिए सारे का सहयोग सभी रियासी वासियों को एक बार मुबारकबाद है। और खासकर वार्ड नंबर 4 रोटी रोटी 4 में ही है हमारे काम 4 में ही करते हैं। आओ कुछ बनाओ बहुत बहुत बधाई। मैं पार्षद हूँ, मैं बिजी गेस्ट नहीं पता चलना चाहिए पार्षद बिजी हो।
ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ 3 ਫਲੋਰ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ सारे 2 मिनट बैठो जी साहब सुनाते नहीं चलो दौड़े हैं ताला पड़ाई सारे बैठो आओ 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 जी इधर आओ सर अकुल साहब आज यहाँ पे मल्टी लेवल शॉपिंग कम्प्लेक्स और पार्किंग की जो हेली पत्थर रखा गया है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और क्या मान के चले कि रैसी को ये सौगात कब तक मिलेगी? देखिए सर, पहले तो मैं आपको और रैसी शहर वालों को मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा कम्प्लेक्स जो है वो रैसी में बढ़ रहा है। ये टोटल ये डीपीआर जो हमने बनाई हुई है, इसकी टोटल अमाउंट जो है वो 35 करोड़ रुपए का इसका है और 1 साल पहले हमें 5 करोड़ रुपये इसका आया था, लेकिन किसी वजह से ये कुछ हमारा सिस्टम रहा, उसी वजह से ये लेट हो गया काम। अभी तक ये फर्स्ट फ्लोर जो है बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए और ये 4 करोड़ 85 लाख रुपए का ये हमारा पहले अमाउंट था ये, और उसके ऊपर जो टेंडर हुआ है वो 4 करोड़ 39,73,111 ये टेंडर हुआ है। और मेरे को लगता है कि ये जो कम्प्लेक्स बनेगा ये 3 फ्लोर जो हैं ये पार्किंग के हो गए और जो 4 नंबर फ्लोर होगा उसमें 20 हमारी जो दुकानें हैं और जो लास्ट में जो फ्लोर होगा वो एक हॉल सिस्टम का होगा, चाहे वो हम जहाँ पे कमेटी हॉल बना सकते हैं, जहाँ जो हमारा दफ्तर बना हुआ है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फेस बाई फेस जो है ये काम होगा। पहला प्रोजेक्ट में जो 5 करोड़ रुपये आया है, दूसरे को हो सकता है ये ज़्यादा आ जाए। कल मेरी बैठक है जम्मू में, मैं जा रहा हूँ, इसी वजह से ये शार्ट नोटिस पे ये काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जहाँ नेक्स्ट साल में जो है अमाउंट हमें और मिलेगा और ये कम्प्लेक्स जो है 35 करोड़ रुपए का जो है कम्प्लेक्स जो है कम्प्लीट होगा। हर साल 5 करोड़ रुपए मिलेंगे तो ये लंबा क्यों सके 5 साल के बाद मुकम्मल होगा ये? देखिए अंचल जी, मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल जो है कम से कम 10 करोड़ रुपया जो मैं वहाँ से ला सकूँ। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि जब भी मेरी मीटिंग होगी मैं वहाँ पे रखूँगा सारी बात, क्योंकि अगर फेस बाय फेस चलेगा ऐसा लगता है कि ये 3-4 साल भी लग सकते हैं इसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में इसको कम्प्लेक्स को कम्प्लीट होना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जब गवर्नमेंट पैसे लगा देती है जहाँ पे 5 करोड़ रुपये खर्च होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट जो है लेट करेगी। तो ये पीछे जो इमारत है ये डिसमेंटल की हाँ, जाएगी देखिए और नई इमारत में कुल कितने फ्लोर बनेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये जो पीछे इमारत है, जो हमारा नक्शा बना हुआ है, सारा सिस्टम बना है, जो उसमें आ रही है जो हमारे इमारत, इसको तोड़ना पड़ेगा और जो ये 5 फ्लोर पे जाएगी। मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को नॉलेज है कि ये कोई हमारी जो टीम आई थी जम्मू से, उसने नीचे जाके 20 फुट वो नीचे गए हैं इसके नीचे, और उन्होंने देखा, सारा सिस्टम देखा, साइड टेस्टिंग हुई है, सारा देखा है, लेकिन उन्होंने कहा ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरे को जैसे लगता है कि अभी मेरे को पूरा इतना वो नहीं है, लेकिन 15 फुट ये जमीन से नीचे जाने वाली है। क्या मान के चलें, जैसे अब जिला रियासी की बात करें, कोडी ब्रिज एक पहचान है, लेकिन जब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह तैयार होगी, रियासी शहर की एक अलग से पहचान बनेगी। देखिए अंचल जी, राहुल जी, मैं समझता हूँ कि जो 2 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे भेजे हुए थे, एक बस स्टैंड का आपने देखा होगा, मेरा वहाँ पे 1 करोड़ पे लगा, आज बस स्टैंड अच्छे तरीके से बना हुआ है, उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट भी है
और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या ये एक बहुत बड़ी सुगात जो है रियासी वालों को मिलने वाली है। और मैं एक प्रोजेक्ट और आपको बता दूं, ये जो हमारा नाला जा रहा है जहाँ पे 42 करोड़ रुपए का ये हमारा DPR बन चुकी है, इसके बारे में भी कल चर्चा होगी। क्योंकि अगर ये DPR हमारा काम शुरू हो गया तो आपको जैसे पता है कि बस स्टैंड से जो नाला शुरू होगा और ऊपर ये जब स्लैब पड़ जाएगी और नीचे भी नीचे 2 किलोमीटर ये नीचे जाएगा वहाँ तक, और छोटी गाड़ियाँ हैं जो वो नीचे से गुजरेगी। और बाजार में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो लोगों की गाड़ी खड़ी होती हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में वो लोगों के घरों में जाएगी। और एक बात मैं और बता दूँ, DPR तैयार है और कब तक ये आपको लगता है कि काम शुरू ये मैं वही बोल रहा हूँ, 42 करोड़ रुपए का DPR बन गया है। लेकिन अब कौन से वहाँ पर ये पैसे हमें मिलते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग वो होता है। कितने किलोमीटर का ये ये DPR मेरे को लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर का DPR है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये 42 करोड़ रुपए का है। और दूसरी साइड में जो वो नाला पड़ता है, नई बस्ती में नाला पड़ता है, उसके ऊपर भी मेरे काम चल रहा है, उसके ऊपर भी DPR बन रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो जहाँ पे एक बहुत क्योंकि हमें ऊपर से ऐसा हुक्म होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ से बना के भेजें। गलियाँ नाली तो हम बनाते ही रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना कर भेजें, क्योंकि मैंने 2 प्रोजेक्ट ये बनाए हुए हैं, एक वो नाले का और इसका। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये काम भी शुरू होगा और अच्छे तरीके बस से। स्टैंड में लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने टाइल्स डाली हैं, वहाँ पर हम कल रात को भी देख रहे थे अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि सोलर लाइट्स पहले लगाई गई थी वो हटाई गई हैं और अंधेरा रहता है वहाँ पर। तो कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी? देखिए अंचल जी, थोड़ी सी अब मेरे पैसों की यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे बैंक बने हैं ना, बैंक हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें लग जाएं तो बस स्टैंड पे वो काम करेगी। सोलर लाइटें लगाई थी, वो आपको पता है DC साहब जो पहले थे, आए थे 3-4 साल पहले, उन्होंने मंगाई थी सोलर लाइटें, लेकिन जल्दी में लगा दी गई थी, हाँ वो पूरा प्लान नहीं किया वो गया था। पूरा सिस्टम नहीं कहा, लेकिन लगा गई, लेकिन चल रही हैं, अभी भी कुछ चल रही हैं, उस पर वहाँ लाइटें से चल तो रही हटा हैं। दी गई है ना हाँ, टाइल क्योंकि डालने के जब वो वहाँ पे हमने टाइल लगाना शुरू किया तो उसको हटाना हमारा काम था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, लाइटें वहाँ पे क्योंकि उसका फोकस जो है बस स्टैंड पे पड़ेगा और अच्छे तरीके से बस स्टैंड लगेगा। क्या कहेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसके अगर मद्देनजर देखें तो 5 साल इसको लग जाएंगे, क्या उम्मीद है जल्दी भी मुकम्मल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी रियासी वासियों को मुबारकबाद दूंगा और सभी पार्षद जितने भी हमारे हैं उन सभी को मुबारकबाद दूंगा कि उन सब ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया और रेजोल्यूशन डाला कि एक कम्प्लेक्स जो है जिसकी बहुत देर से ज़रूरत थी रियासी वासियों को, क्योंकि काफ़ी देर से आप देखते हैं कि पार्किंग की समस्या हमारे बस स्टैंड पे बनी रहती है। तो ये कम्प्लेक्स बनने से, ये पार्किंग बनने से लोगों को काफ़ी निजात मिलेगी। और जैसा आप कह रहे हैं कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज में 5 करोड़ आया। मुझे लगता है जैसे ही काम शुरू होगा तो काम चलते चलते ही और पैसे भी आएंगे और 1-1.5-2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और भी बहुत सारे काम म्यूनसिपैलिटी के चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी पार्षदों की और चेयरमैन साहब के साथ मिलकर हम सब ने ये फैसला लिया। और मुझे लगता है कि लोगों को इसके लिए खुश रहना चाहिए। अमित जी, जैसे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट बन के आने वाले सालों में तैयार होंगे, क्या मान के चलें कि इनकम के साधन भी बढ़ेंगे आम लोगों के लिए? देखिए, लोगों के भी साधन बढ़ेंगे और म्यूनसिपैलिटी के भी साधन बढ़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों की आसपास में जगह जमीन है या जो लोग आसपास में रहते हैं, एक तो उनको पार्किंग की सुविधा मिलेगी, और जो लोग इधर जिनकी जगह जमीन है वो अपने बिजनेस भी चला सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को सुविधा सबसे बड़ी की पार्किंग की सुविधा जो है, बाजार यहाँ से मेरे को लगता है 100 मीटर की दूरी पर है। तो जो लोग बस स्टैंड पे भी जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे गाड़ी लगा के अगर वो गली से निकलेंगे तो 2-4 मिनट में वो बस स्टैंड पे या पूरी मार्केट में घूम सकते हैं। तो लोगों को हम एक तो हम गाइड भी करेंगे कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा, और आने वाले समय में और भी पार्किंग की सुविधाएं जो है वो बस स्टैंड के आसपास जरूर की जाएंगी। बंदरों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। ज़्यादातर पार्षदों ने चुनावों से पहले वादा किया था, लेकिन अब वो पूरा होता हुआ देखिए, उसके लिए भी हमारी बातचीत जो है मुझे लगता है कि 2 साल पहले हुई थी। एक मीटिंग हमारी DC कॉम्प्लेक्स में हुई थी और वहाँ पे DC मैडम जो हमारी इंदु कंडवल थी, उन्होंने फॉरेस्ट वालों को एक आदेश दिए थे और फॉरेस्ट वालों की तरफ से अभी वो टीम मुझे लगता है कि चंद 1-2 महीनों में वो टीम आने वाली है। वो फैसला हो चुका है और जल्द ही रियासी के लोगों को जो है बंदरों के आतंक से निजात मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे, शॉपिंग कम्प्लेक्स जो है उसका काम जो है अब फाइनली शुरू हो गया है, काफ़ी देर हालांकि इसमें लगी। आज बहुत ही मैं कहूँगा खुशी का दिन है
एक तो आज भैया दूज का को त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, आज इस शुभ मुहूर्त पर आज जो रियासी का मल्टी पार्किंग का काम जो आज स्टार्ट हुआ है, जो 35 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग 4 फ्लोर बन के तैयार होगी, जिसमें से 3 फ्लोर पार्किंग के लिए और 1 फ्लोर ऊपर मल्टीपर्पज़ हॉल बड़ा बनेगा। ये रियासी के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत ही हमारे लिए एक खुशखबरी भी है लोगों को, जनता को। और आज के दिन जो इतना बड़ा लोगों को उपहार के रूप में ये मिला है, इसके लिए बधाई के पात्र है म्यूनसिपैलिटी की पूरी टीम, इनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारे काउंसलर्स रियासी के, म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट के सारे लोग, और वार्ड नंबर 4 के ख़ास तौर पर जिस वार्ड में ये कंस्ट्रक्शन होने जा रही है, सभी मुबारकबाद के पात्र हैं। तो ये रियासी की एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा, ये जो पैसा जब ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी, जो रेवेन्यू यहाँ से आएगा वो रियासी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एक तो ये पॉइंट, दूसरा जो रियासी में एक बड़ी ही देर की प्रॉब्लम चल रही थी कि यहाँ पार्किंग का कोई साधन नहीं था, वो भी आने वाले टाइम में पार्किंग की जो दिक्कत है वो ख़त्म होगी। और बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा, रियासी के लोगों के लिए ये एक अचीवमेंट। भाजपा के नेताओं से खास तौर पे नाराज चल रहे हैं, आपसे भी नाराज चल रहे हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी भी उन्होंने की, आपका नाम लेकर वो आपका विरोध करते हैं। उस मुद्दे पर आप पहले चुनाव से कुछ और कहते थे आपकी पार्टी, और अब चुप क्यों है? क्यों नेता कोई सामने नहीं आता? देखिए, हम चुप नहीं हैं, हम आज भी यही चाहते हैं कि उनका मसला जो है वो हल होगा। और मैं ज़रूर कहूँगा कि उसके लिए जब हम गवर्नमेंट में थे, हमने ही वो SRO लाया था, हमने ही उनके लिए वो शुरू किया था। लेकिन बीच में गवर्नमेंट थोड़ी देर रही, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनका मसला हल होगा। और ये हमारे लोग हैं, होना भी चाहिए, जेन्युइन डिमांड है, बिल्कुल मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। स्टोर में बियर भी मिलेगी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या चीज़? डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर अब शुरू की जा रही है सेल होना, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सही फैसला है या फिर वापस होना? देखिए, इस पे मैं ज़्यादा नहीं, मैं इस पे ऊपर कोई बात करूँगा। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, अब क्या किस सोच को लेकर उन्होंने ऐसा किया है, तो ये वही बता सकते हैं। आप उनसे ही निजी राय इस पे क्या है? देखिए ये आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया। मैम, क्या कहेंगे पार्किंग को लेकर? आज उद्घाटन हुआ, नींव पत्थर रखा गया। जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम खुश हैं कि रियासी में एक ऐसी चीज़ बनने जा रही है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे। हम जम्मू में या दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी देखते थे, तो हमारे लिए ये रियासी में एक ख्वाब सा लगता था कि रियासी में ऐसी चीज़ होगी। आज जब इसकी इनॉग्रेशन हुई है तो हमें बेहद खुशी है कि हम रियासी के लोगों के लिए कुछ कर पाए। ये काफ़ी देर से हमारी कोशिश थी, और ये 35 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट है, जिसको लेके ये काम आज शुरू हुआ है। तो पहले फेज़ में शायद 5 करोड़ का काम शुरू होने जा रहा है, और फेज़ टू फेज़ ये काम पूरा होगा। जब ये काम पूरा होगा तो जो ये आप ड्राफ्ट देख रहे हैं, इस ड्राफ्ट के मुताबिक ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ बनने वाली है, और रियासी के एक रियासी की पहचान हो जाएगी। और हार्ट ऑफ द सिटी ये बिल्कुल सेंटर में है और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अंशी जी, एक बात मैं अपनी तरफ से आपको शामिल करना चाहती हूँ, जो आपने डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर का बोला। एक तरफ तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम लोग हैं, नशा मुक्ति के बारे में नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ से हमने समझ लिए कि घर घर शराब पहुंचाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। हमारे बच्चे जो हैं, हम आगे ही अपने बच्चों को नशे से दूर नहीं कर पा रहे थे। आज तो बच्चा अगर घर से डिपार्टमेंटल स्टोर पे कोल्ड ड्रिंक लेने निकलेगा, या हम उसको और घर का सौदा सिर्फ लेने भेजेंगे, तो वो वहाँ से अगर बियर की बोतल लेके आता है तो ये हमारे लिए हैरानगी की बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का ये जो फैसला है हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही गलत फैसला है, और मैं इसके विरोध में रहूँगी, हमेशा इसके विरोध में रहूँगी। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो पार्किंग और शॉपिंग कम्प्लेक्स का आज नींव पत्थर रखा गया है, और ये वो एरिया है, यहाँ पर रियासी की पहली ऑफिशियल पार्किंग जो है, जो पब्लिक पार्किंग जो है, जो पब्लिक वाहन लगाने के लिए पार्किंग है, वो बनाई जाएगी। और जो समतल इस एरिया को किया गया है, और आज एक कार्यक्रम किया गया, नींव पत्थर रखा गया, विधि पूर्वक पूजा पाठ कर
आज नींव पत्थर रखा गया है, शिलान्यास कार्य का किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि 5 करोड़ के करीब जो है वो राशि पहले फेस में मिलेगी, और अभी तक जो जानकारी है कि हर साल करीब इतनी ही राशि मिलेगी, लेकिन जो एमसी रियासी के चेयरमैन हैं उनके अनुसार कोशिश की जाएगी कि एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है अधिक पैसे एक साथ लाने की भी कोशिश होगी। तो पार्किंग कम शॉपिंग कम्प्लेक्स का नींव पत्थर आज रियासी के वार्ड नंबर 4 में रखा गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय नंदा जी और एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी, वाइस चेयरमैन, कुछ पार्षद मौजूद रहे और विधि पूर्वक पूजा पाठ के साथ ये नींव पत्थर रखा गया, कार्य को शुरू करवाया गया। और एक प्रेजेंटेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो मेहमानों को, एमसी रियासी के प्रतिनिधियों को, काउंसलर्स को और पूर्व विधायक को कुछ देर पहले उन्होंने दिया है। तो ये मैप है, थोड़ा आप समझा पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे बने? अरविंद जी आप समझाओ जरा। हमारा यहाँ पे 3 फ्लोर जो है पार्किंग बनेगा, उसके ऊपर हमारा फिर शॉप्स बनेंगी, फिर उसके ऊपर जो फ्लोर होगा उस पर हमारी बैंकेट हॉल बनेगा। कुल 5 फ्लोर आप ये हाँ कह जी, रहे हैं? हाँ जी, 5 फ्लोर कह रहे हैं। अंडरग्राउंड भी होगा कुछ? हाँ 3 फ्लोर जो है हमारे वो स्ट्रीट में है, अंडरग्राउंड भी मान लीजिए आप उसके ऊपर जो ऊपर जो हॉल बनेगा क्या मल्टी काम के लिए होगा? अलग अलग मल्टीपर्पज है वो, उसमें बैंकेट भी बन सकता है, हॉल टाइप होगा वो। अभी तक जो जानकारी है कुल कितने सालों में ये तैयार होगा और कितना बजट इसमें लगेगा? इस साल का जो बजट है वो है 485 का है। तो ये जो काम है जो इनको अलॉटमेंट हुई है 485 का अगेंस्ट इनको 439। अगर काम की पेस सही रहती है तो जो पैसा है जल्दी भी मिल सकता है। अभी जो सेम राशि जो है हर साल मिलेगी, अगर जल्दी काम होता है, अच्छी पेस रहती है तो जल्दी भी पैसे आ सकते हैं। हाँ, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट जो है इसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी वो। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो पार्किंग कम शॉपिंग कम्प्लेक्स वार्ड नंबर 4 रियासी में बनाया जा रहा है, उसका नींव पत्थर आज रखा गया है। उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी ही इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। अभी फिलहाल 5 करोड़ के रुपये करीब जो राशि है वो मंजूर हुई है, और ये पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। आज नींव पत्थर रखा गया है और अब इसका काम शुरू होगा, और अगर पेस सही रहती है ये उम्मीद की जा रही है कि अगली राशि भी जल्द ही मिलेगी। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।